मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी मानता हूं कि देयर आर मोर देन वन असैसिन्स, एक से ज्यादा बंदे हैं। ये ढूंढना काम इन्वेस्टिगेटर्स का, मेरा नहीं। खान साहब ने भी कहा है, खान साहब ने भी कहा, बुखारी साहब उन्होंने कहा है कि सिंक्रोनाइज अगर हो जाती तो मैं गया था, ठीक। हाँ। अब दूसरी बात यह है कि नीचे से 2 खोल मिले हैं बड़ी गन के, जो गार्ड्स के पास होती है। 9 खोल हैं इसके 9 mm के। 9 mm वाले तो यकीनी तौर पे उसी के हैं, नवीद के। ठीक है। जो स्कफल है बिटवीन द किलर एंड 2 पीपल, एक मुअज्जम और एक जो वो दूसरा था इब्तिसाम, उसके बीच अगर तो वो स्कफल होते हुए गोली लगती है, सीने में लगती, पसली बाजू में लगती, रान में लगती, वो सर में ऊपर से कैसे लग गई? तो ये भी देखना होगा कि वो किसकी गोली का शिकार हुआ। मुअज्जम जो बेचारा अपने 3 बच्चों के साथ, बहुत छोटी उम्र के बच्चे उसके, वो देखने के लिए आया था। ये सवाल जवाब तलब है। तो उम्मीद कि जब इन्वेस्टिगेटर्स इसको देखेंगे तो इस बात, ये मुद्दा भी खुलेगा कि इसका गोंदल का मर्डर किलर कौन है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इसके मजहबी इंतहा पसंदी की जो बात हो रही है, देखें ये सारे लिंक्स एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। क्या वो खुद से मोटिवेटेड था या उसको किसी ने मोटिवेट किया? उसकी लिंकेज किन लोगों के साथ है? उसके पिछले दिन किसके साथ गुजरे हैं? अभी ये भी मुझे बेतुकी बात लगती है कि एक ऐसा शख्स जिसके पास, जिसका घर आपने देखा है, 2.5 मरले 3 मरले घर में रहता है वो, और वो 20,000 रुपए का पिस्तौल खरीद रहा है। किसने दिए पैसे उसको? पिस्तौल की तो कीमत कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा है। उसने कहा कि मैं कह रहा हूं 20,000। चलिए इतने भी लगा ले तो गेट द मनी फ्रॉम। तो ये लिंकेज मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं कि वो अकेला नहीं है। बस मैं जो नहीं मान रहा हूं वो ये है कि वो जिनको हम साथ मुलव्वस कर रहे हैं, उसके अलावा भी ऑप्शंस पर गौर जरूर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुकदमे की सही अंदाज में यानी तफ्तीश हो। जी आप कुछ कह रही थी? नहीं बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि बिल्कुल ये होना चाहिए। एक राय जो है वो ये भी आ रही है कि एक बंदा तो आपके पास मौजूद है जिसको आपने पकड़ा हुआ है, फिर अगर जिस तरह खान साहब का स्टेटमेंट जो है ऑब्वियसली बड़ा अहमियत का हामिल है, उनके ऊपर जो है वो हमला हुआ है और वो कहते हैं कि अगर सिंक्रोनाइज हो जाता तो मैं तो जो है वो गया था, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो बचत हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर वो शख्स जो है वो कहाँ है, कौन है, किस तरीके से सारे सवालिया निशान आयशा इस बेतुकी बहस में चुप रहे। यानी जो हकायक हैं उस पर बात नहीं हो रही है, जो इस पर इसको बुनियाद बना के सियासत करनी है उसके ऊपर बात हो रही है। एक तो मेरी ये दरखास्त है जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनसे भी, जो कंसर्न पार्टीज हैं उनसे भी, हुकूमत चाहे पंजाब की है चाहे सेंटर की है उनसे भी, कि खुदा के वास्ते केस के हकायक को न रुलने दें, सच सामने आना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में लोगों का भला होगा। और दूसरी बात जो है, जो मैं और आप ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, वो ये थी जब खान साहब ठीक हो जाएंगे, जो अल्लाह करे कल ही हो जाए, जितनी जल्दी भी हो जाए, और उन्होंने कहा कि मैं फिर सड़कों पर हूँगा और इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इस्लामाबाद की कॉल किस नौयत की कॉल होगी? करेक्ट। देखिए मेरा ख्याल ये है कि ये अब उतना तवील नहीं होगी कॉल कि आप 8 दिन में वहां पहुंचेंगे, 10 दिन में वहां पहुंचेंगे। वो मार्च का आगाज करेंगे, चाहे लाहौर से करें चाहे पिंडी से करें। मुझे तो ऐसा साउंड किया जैसे इस्लामाबाद ही बुलाया जाएगा। करेक्ट। अगर वो होने जा रहा है तो फिर लोग बहुत आएंगे। अच्छा, आएंगे, कोई इसके बारे में दो राय नहीं है। ठीक है। लोगों को नहीं रोक सकते आप खान साहब के पीछे आने से, क्योंकि लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि वो मसीहा है। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता कि लोग उनके साथ नहीं थे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उनका लॉन्ग मार्च किसी भी तरह से नाकाम था। आपके साथ मैंने प्रोग्राम किए हैं, आपको पता है हमने हमेशा कहा कि लोग तो उनके साथ हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो आपके मुंह से लफ्ज निकलेंगे बस वही आखिरी अल्फाज हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। अच्छा बुखारी साहब, आप देखिए बड़े खौफनाक किस्म के मनाजिर भी देखे हैं, और अभी भी जो खान साहब ने हैं बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप अमन ओमान से घरों में बैठ जाएं। एक कॉल तो बहरहाल उनकी जानिब से दी गई, उन्होंने कहा आपका आईनी हक है, आपने एहतजाज करना है। तो अब होगा क्या? सुबह से जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो आगे कंटिन्यू होंगे? सिचुएशन कुछ बेहतर होती भी आपको नजर आ रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो जरा जो है वो घेरा तंग करें? क्योंकि हमने देखा बहुत सारी जगह जो है वो क्लियर भी कराई गई थी। अब ये जो खान साहब ने कह दिया, इसके बाद अब क्या नजर आ रहा है? मैं विटनेस हूं बहुत से संगीन हॉरिबल बड़े बड़े कामयाब एजिटेशंस होते मैंने देखे हैं, मैंने रिपोर्ट किए हैं, मैंने एनालाइज किए हैं। ये खान साहब जिसको जारी रखना चाहते हैं ये जरूर थोड़ी देर जारी रहेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली दम तोड़ देगा, इसलिए कि कोई भी कौम, कोई भी घराना, कोई भी लोग सारी जिंदगी एहतजाज नहीं कर सकते। ये कभी नहीं हुआ।
एहतजाज जो है वो महीनों और सालों पर नहीं होता, एहतजाज दिनों में और घंटों पर होता है। रजिस्टर करना होता है कि लोग फला शख्स के साथ हैं। आपने लॉन्ग मार्च शुरू किया, लोगों को पता चल गया कि लोग आपके साथ निकल रहे हैं। आपने इस्लामाबाद की कॉल दी, आप इस्लामाबाद जाते हैं जरूर, आपका राइट है कि आप वहां जाएं, लेकिन जो जगह मुकर्रर है वहां जाके आप 10 दिन 15 दिन बैठ के एहतजाज करें, तकरीरें करें, जो मर्जी करें, लेकिन जो आपके अंदर आवाजें उठ रही हैं, आपने देखा ना वो मिनिस्टर साहब क्या बयान दे रहे हैं बंदूक हाथ में लेके, सनाउल्लाह हमारे हैं बंदूकों के साथ। इज दैट ए वे? इज दैट सेंसिटिविटी? इज दैट सेंस? इज दैट मैच्योरिटी? एक मिनिस्टर लेवल का आदमी जो है वो कर रहे हैं। किस मुल्क में रहते हैं? ये रियासत जाना है या कोई मुल्क है? इट्स नॉट एन अफ्रीकन रिपब्लिक। आप मुझे बताइए, क्या एक प्रोविंशियल मिनिस्टर के लेवल का आदमी इस तरह का बयान जारी कर सकता है? हुआ। और आप समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है? मैं तो नहीं समझता ऐसा कि वो ठीक कर रहा है। मैं तो इसके ऊपर एहतजाज करता रहूंगा। मैं बता रहा हूं आपसे कि मुझे तवक्को ये थी कि खान साहब की सैगेसिटी, उनकी विजडम इस चीज की मुतकाजी है कि आज वो अपने वर्कर्स से कहते हैं कि बी पीसफुल, मुझे ठीक हो लेने दें, मैं फिर आऊंगा, आपको फिर मेरे साथ होंगे, हम फिर अपना मिशन पूरा करेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं तो अस्पताल में हूं, तो आप खाएं जूतियां। जूतियां तो पढ़नी हमने शुरू हो गई ना कराची में पढ़नी। वो तो कह रहे हैं कि जब तक कि तीनों लोग स्टेप डाउन नहीं होते तब तक आपने एहतजाज करना है। पहली बात तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि ये नहीं होने जा रहा, भूल जाए आप ये कि होगा। ये मैं अपने बहुत ही इंतहाई रिस्पेक्टेबल जो फॉलोअर्स हैं, चलिए कितनी देर हो जाएगा, उनको मैं बता रहा हूं कि ये नहीं होगा। अभी तो खान साहब ने कहा है उनके इतने फॉलोअर्स, इतने लोग उनके पीछे, तो बस फिर ऐसे तो सही है, कुछ देर तो होगा। कितनी देर होगा? देखें, मैं फिर आपसे करूं। और आज क्या हुआ लाहौर में? गवर्नर हाउस पे चढ़ाई हो गई। आपका ख्याल है अच्छा हुआ? नहीं, अच्छा हुआ? बहुत बुरा। कोई सेन आदमी नहीं कहेगा अच्छा हुआ है, ठीक है। इसके बाद पेशावर में क्या हुआ? वो ठीक था। वो जो गाड़ियां रोकी गई वो ठीक थी। और आप दाद दें उनकी पेशेंस की कि कोई रिएक्शन नहीं था वहां। पंजाब में हुकूमत आपकी है ना, ऑल राइट, केपीके में भी आपकी है, सिंध में भी तो आपके लोग हैं ना फॉलोअर्स, कि नहीं है? इस्लामाबाद में भी तो है ना।